हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 4 एंड उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके हमने हमारा बिस्तर कर लिया है ठीक। एंड अब देखते हैं कितने बज रहे हैं। तो लगभग 4:13 हो चुके हैं। एंड आप सुबह घड़ी में भी देख सकते हो 4:13 हो चुके हैं। एंड मैं अभी अभी उठा हूँ। भोलेनाथ के दर्शन किए मैंने सबसे पहले। एंड अब चलते हैं, सबसे पहले पानी गर्म करते हैं। एंड ये थोड़ा सा भगोनी में हमने पानी गर्म चढ़ाया। एंड इसको अब गैस पे रखेंगे। एंड जब तक आप पानी गर्म हो रहा है तो मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ, कितना बढ़िया सीन हो रहा है। तो चारों तरफ अंधेरा हो रहा है एंड ऑल अराउंड। एंड अब सबसे पहले पियेंगे हम पानी। हम प्रेमानंद बाबा द्वारा बताया गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पियेंगे। एंड इसके बाद ब्रज आसन में बैठकर हमने राधा नाम का नाम जाप प्रारंभ कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ता है और फालतू की जो डिस्ट्रैक्शन, जो ओवर थिंकिंग होती है, वो भी रुकती है। एंड बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है गाइस मेरे को तो सही में। एंड इसके बाद मैं व्लॉग करता हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग सुन सकते हो कि चिड़िया चहक रही हैं। एंड मैं आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे। एंड ये जस्ट हमारे बगल में एक मैरिज गार्डन है, तो यहाँ पर मैं घूमने आ गया। आज गेट खुला था तो देखते हैं यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ से दो बंदे आ रहे हैं, उनसे राम राम करते हैं, देखे पूछते हैं क्या हाल है इनके। सही में आप 4 बजे तक उठते हो? 4 दिन से सोए नहीं है ओ यार। और थोड़ा हम लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते हमको है ना 2 घंटे खाना खा के नींद आ जाती यार। मतलब क्या कर रहे हो तुम तैयारी? आप लोग क्या कर रहे हो तैयारी? काहे की? सेमेस्टर? कहाँ से कर रहे हो? राजेश पायलट से? तो ये पार्ट टाइम जॉब करते हो? अभी आया हूँ, जैसे अभी आ गया ना। हाँ तो अब मैं जैसे ये मार्च खत्म हो जाएगा ना। हाँ। अब अप्रैल में मेरी एग्जाम है। अप्रैल में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अब अप्रैल पढ़ाई करूँगा और एग्जाम दूंगा। तो अपन खेत वेत भी है क्या तेरे घर पे? खेती होती है, अभी खेती का काम सल्टा के फिर यहाँ पे आ गए। तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होगा अभी तो ना? अरे भाई रेस्ट करने ये का देख लेना वाले, देख लेना यार। वो तो है ही। मतलब बढ़िया है यार। जो ऐसे रहते हैं कि मैं अब इंस्टाग्राम आईडी खोल के देख बैंड से तुझे खुद को पता चल जाएगा क्या है बंदे। ऐसे रहते कि भाई ये हमारा मतलब बढ़िया है। यार कई लोग समझ लेते कि टेंटों में काम कर रहे थे, इसका मतलब लोफर है हमारा। नहीं नहीं, ऐसे होते हैं। क्यों? अरे भाई सबकी घर की मजबूरी होती है। अब तो घर में पढ़ाई। ये पता क्या बोलते हैं कि मेरी तो बहुत भयंकर हालत खराब है। मेरे घर वाले मतलब हर 10 देख जाएंगे ना, खाड़े बैठा है या फिर फ़ोन देखता है कुछ करता है। ये देखो पाड़ा की तरह पड़ा है, इसको देखो, इस अभी उठा ही नहीं, ये लोग अपने घर पे जाए। मतलब हर चीज़ के ताने मारते हैं। देखो वो छोरा गया, हमारे बगल में एक छोरा है, वो बड़ा सा मकान दिख रहा है आपको, वहाँ पर उनकी है ना, मतलब अब शादी भी हो गई। तो उनके पापा मम्मी इतना प्रेशर नहीं डालते, लगभग 29-30 साल के हो गए। मैं अभी 22 साल का हूँ। मेरे वैसा प्रेशर डालते हैं कि तू जा, देख लोग कमा रहे हैं, तू है ना प्राइवेट धंधा कर, वो कर। मैंने कह ली कि भाई मैं पढ़ूंगा, अपने तरीके से पढ़ूंगा, मैं साथ में कुछ ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, है ना। और ये अपने 6-7 घंटे पढ़ाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है ऑनलाइन। तो सराउंडिंग हो तब तो बेस्ट भी लगे। फिर मैंने कही, उन्होंने कही ऑफलाइन कर ले। मैं ऑफलाइन करने जाऊँ ना, वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, वहाँ पर मेनली जो मेरे वहाँ पर सराउंडिंग है ना, वहाँ पर वो बेकार है। और आने जाने में मेरा एक दो घंटा निकल जाता है। और खाना बनाना, अकेला रहना कितना मुश्किल हो जाता है। आदमी खाना बनाए क्या करे। हालांकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कहना यहाँ पर भी इतना नहीं कर पा रहा, बट तू जानता है यार आदमी। फिर मेरे को खुद रहा हुआ हूँ 2 साल तक कॉलेज में, पारी कॉलेज में मेरा एडमिशन रहा है, तो वहाँ पर मेरे को पता है कैसे रहा हूँ। 10 बजे जाता था, नहा धो के 8-7 बजे उठ के, और फिर आके 2 घंटे सो जाता था। फिर रात को क्या पढ़ पाता था यार। और तो मैं कितने बजे उठे हो? क्या टाइम हो गया? 4 बजे उठता हूँ रोज। ये टाइम क्या गया? अभी तो 4:45। 4:45 हो गया यार। जल्दी कर, मैं जाना भी चाहिए। और कोई काम थोड़ी बचे से। फिर तुम कल पेपर देने जाओगे? अब नहीं आऊँ मैं। कल काहे का पेपर तुम्हारा? मेरा यार वो अभी उसके लग रही
सेकंड ईयर की बोलते हैं। सेकंड ईयर के कहाँ सब्जेक्ट मेरे मेरे पास कॉमर्स। वो एक दिन पहले मतलब थोड़ा बहुत देख के चल जाते हुए फिर इसलिए अभी तक तो देखा भी नहीं। मेरा एक दोस्त भाई साहब है ना BSc B.Ed उसने मेरे को ताजुब होता है वो पास कैसे हुआ। उसमें क्या बोलते हैं किताब को पेपर ही पता नहीं रहता तो कौन सा पेपर देने जा रहा है वो दिया था बस अरे, आजू बाजू की 2-4 लड़कों से लड़के से पूछ पाछ कर लेते हैं। मेरे में हाँ। चालू तो हिम्मत आई ने पूछी थी तो काहे काम बची से। चलो अनुराग है ना कुछ इस प्रकार हमारी सुबह की शुरुआत हुई कुछ मेहनती और कुछ इंस्पायरिंग लोगों से मिलकर, जिनसे हमने मिलकर उनके अनुभव से बहुत कुछ जाना और सीखा और इससे समाज और दुनिया के बारे में। कि जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं हमारे हनुमान जी महाराज बयानी पहाड़ वाले बालाजी के दर्शन करने एंड वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे आज की। तो अब चलते हैं हमारे पहाड़ वाले बालाजी के दर्शन करने एंड वहाँ पर हम चलेंगे उस साइकिल से पहले तलहटी तक साइकिल से पहुँचेंगे एंड वहाँ से हम ऊपर पैदल पैदल बालाजी के दर्शन करने सीढ़ियों से चलेंगे। एंड गाइज आप देख सकते हो सुबह के लगभग 6:15 हो चुका है और कितना सुहाना मौसम हो रहा है। एंड गाइज अब गाड़ी हमने साइकिल ठीक कर दी है, मतलब हम लगा दिए लोग वक्त एंड अब चलते हैं जल्दी से बालाजी के दर्शन करते हैं ऊपर। तो अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं एंड अब स्टार्टिंग कर दी है मैंने ब्लॉग की एंड आप सब देख सकते हो अभी सूर्यदेव उगे नहीं है, बस उगने वाले हैं, मतलब सूर्य सनराइज होने वाला है। एंड आप चारों तरफ सब देख सकते हो कितनी हरियाली है। एंड इसमें मैं शूटिंग कर रहा था टाइम लैप्स में, गलती से मैं टाइम लैप्स में कर रहा, नहीं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। तो मैं बाद में थोड़ा एडिट करते हुए वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ी सॉरी। एंड गाइज ध्यान नहीं रहता कभी कभार। एंड गाइज तो इस प्रकार से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब चल रहे हैं एंड बहुत ही है ना मतलब हार्ड फील होता है कभी कभार, बट स्टार्टिंग में होता है जब आप पहुँचते हो ऊपर, जब आप इतनी ऊंचाई पे आते हो तब आपको थोड़ा रिवॉर्ड फील होता है एंड आप और ऊंचा जाने की सोचते हो। ऊपर एक लक्ष्य दिखता है आपको कि उस चोटी पे पहुंचना है, इसलिए इंसान है ना लगातार चल रहा है। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है ना गाइस, हमारे मतलब सोच से दूर होती है, हमारी मतलब दृष्टि हमारी इमेजिनेशन से दूर होती है, तो हम उसके लिए कम मेहनत कर पाते हैं। इसलिए अधिकतर लोग है ना, जैसे कि कोई 5 साल 3 साल में जो चीज़ मिलने वाली है या फिर 6-8 महीने बाद मिलने वाली है, उस चीज़ के लिए हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, बिल्कुल एकदम माइंड में सोचें कि बस वो मुझे मिलने वाली है, चाहे ऐसे कितना ही हैजर्ड है, कितनी थकावट है। अब मुझे देख लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है सीढ़ियों पे इस तरीके से चलने पे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है और टेढ़ी है, तो यहाँ पर थकावट तो होती है। और एक बार की बात बताऊँ गाइस, मेरे को एक बार मैं साइकिल लेके आया था मैं यहाँ तक, तो पूरे इस एरिया में एंड थोड़ा बहुत थंबनेल मैंने यहाँ पर शूट वूट किया और आप सब देख सकते हो यहाँ पर जब मैं लेके आया तो मेरी सांसें अभी भी फूल रही है, आपको दिख नहीं रहोगी, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा सांसें फूल रही है। और इस सीढ़ियों पर बिल्कुल यही सीढ़ियाँ दिखेंगी ना आपको, इसी सीढ़ियों पर मैं 15-20 किलो की साइकिल अपने हाथों से माथे पर उठा के लेके आया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10 सीढ़ियाँ चढ़ने पर लोगों की हालत ख़राब होती है, तो लगभग 400-300 है। एंड आप सब देख सकते हो सूर्यदेव भी उग चुके हैं, आई होप दिख रहे हो आपको। तो ये हमारे छोटे से मतलब सुंदर से सूर्यदेव दिख रहे हैं एंड ये जो वनस्पति है, मतलब ये जो एरिया है काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एंड कोशिश करूँगा मैं आपको और भी बेहतर तरीके से दिखा सकूँ। एंड चलते हैं अब आगे, ब्लॉगिंग तो हो ही रही है एंड थोड़ा बहुत थंबनेल के मैंने फ़ोटो खींची एंड अब चलते हैं। अब मैंने मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है लगभग, एंड आपको सही बताऊँ ना मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें अभी मेरे को मतलब काफ़ी ढील दे रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहाने चल रहे हैं मेरे अभी तो, और मुझे अच्छे से पता है कि ये बहाने मेरे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, पर मैं कोशिश करूँगा अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करके अपनी पढ़ाई में लगने के लिए। एंड मैं जब भी ऊपर आता हूँ तो ये टॉमी वगैरह जो कुत्ते हैं इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि यार इतने ऊपर हैं तो इनके लिए कोई कहाँ से लेके आता हूँ रोटी वगैरह, बाई चांस लेके आता हूँ, ये खुद ही जाते हैं नीचे तो मैं लेके आ जाता हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है चारों तरफ। अब इसके लिए अगर आपको 400-500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो क्या गलत है। और ये रहे हमारे बालाजी, सूर्यदेव को करते स्क्रीनें आ रही है भगवान पर और आती है उत्तम लग रहे हैं। तो आप सुनते चित्र मेरे बढ़ते नहीं आने लग गए हैं, मतलब 400 सीढ़ियाँ चढ़ के। एंड स्टार्टिंग को चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज में हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करी, मतलब स्प्लिट करी एंड और भी सारी चीज़ें करी। इसके बाद मैंने सबसे उच्चतम योगा यानी सबसे बढ़िया योगा जो हमारा सूर्य नमस्कार किया, और मैंने सूर्य नमस्कार इसके लगभग 5 सेट लगाए
एंड गाइस मैं दरी पट्टी लाना भूल गया, तो मैंने सोचा यार ज़मीन पे कर लेते हैं। नहाए तो वैसे भी नहीं थे हम, मतलब हाथ पैर मुँह धो के आ गए थे, इसलिए मैं मंदिर में नहीं गया, तो मंदिर परिसर में ही रहा। एंड गाइस इसके बाद हमने थोड़ी बहुत और स्ट्रेचिंग करी, एंड स्ट्रेचिंग इस प्रकार करी जिससे हमारे शरीर के सभी प्रकार की जो हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स नाड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके बाद मैंने चक्रासन किया, एंड इसके बाद और भी आसन किए, एंड इसके बाद मैंने एक पैर पे जो हम आसन करते हैं वो किया, एंड उसके बाद मैंने लास्ट में थोड़ी बहुत और स्ट्रेचिंग करी, एंड इसके बाद मैंने शीर्षासन किया। और शीर्षासन करने में 2-3 बार प्रयास किया पर बट नहीं हो पा रहा था, हवा तेज चल रही थी। एंड इसके बाद फाइनली मैंने लगभग 1-1.5 मिनट 3 मिनट शीर्षासन किया। एंड शीर्षासन करने के बाद अब चलते हैं मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज पर। तो हमने हमारा सेटअप कर लिया है, एंड सबसे पहले हम कुछ प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले कपालभाति करी, इसके बाद हम अनुलोम विलोम करी, एंड लास्ट में हमने भ्रामरी करी। एंड भ्रामरी करने के बाद हमने हस्तासन आसन किया, एंड फाइनली थोड़ी देर मेडिटेशन करके 3-4 मिनट। एंड अब चलते हैं हम नीचे, एंड अब आपसे वहीं बात करूँगा। गाइस चलते हैं ऑफिस, एंड मौसम भी थोड़ा पानी वाला हो रहा है, बरसात वाला, हम घर चलते हैं फटाफट। तो ये डोगी जी है ना भाई, तो गेट करते हैं क्लोज। बोलो राधे राधे। आई होप मेरी जो अभी मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने टाइम लैप्स चला रखी थी वो वीडियो, और टाइम लैप्स पे आवाज़ नहीं होती है, तो इस वजह से सॉरी करो भाई। और गाइस एक्चुअली बताऊँ, मैं जिस पर्वत पे हूँ वो कौन सा पर्वत कहलाता है बताया आपको? अरावली पर्वत। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको जस्ट रिगार्डिंग अबाउट अरावली, इसमें मैं चढ़ रहा हूँ, तो जहाँ जाऊँ उसका प्रॉपर नॉलेज रखना चाहिए। तो आपको पता है कि अरावली जो है हमारा, ये कितने साल पहले का है? हमारी पृथ्वी बनी थी 450 करोड़ साल पहले। एंड भाई तुम्हें भी सुनिए कहानी, आ जाओ तो इन्हें भी कहानी सुनिए। तो ये देखते हैं मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, एंड ये जो आपको दिख रहा है पर्वत, इसे अरावली कहते हैं हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में कहते हैं। और ये लगभग 240 करोड़ साल पहले, मतलब 240 करोड़ साल पहले ये अरावली पर्वत बनी थी। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, तो इसको हमारा जीवन ही स्टार्ट हुआ था लगभग 57 करोड़ साल पहले, यानी बैक्टीरिया वगैरह आए थे, और ये बैक्टीरिया आए थे तो 57 करोड़ साल पहले जीवन स्टार्ट हुआ था। तो जो 440 करोड़ साल पहले, यानी 450 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक हमारी पृथ्वी आकर गोला था, जिसे धीरे धीरे ठंडा होकर एकदम उपजाऊ बनने के लिए, मतलब मिट्टी के फॉर्म में आने के लिए चट्टान थी, फिर मिट्टी बनी। ऐसे करने में लगभग 450 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल तक का समय लगा। मतलब कि 450 करोड़ साल पहले बनी थी, और आज का वर्तमान समय मान लो 0 है, और उससे पीछे चलते जाओ तो लगभग 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे करके पीछे चले जाओ ना, तो उसको टाइम लाइन को साइंटिस्टों ने ढूंढा है, और लगभग ऐसे बताया 450 करोड़ साल पहले आपका गोला थी धरती, जो कि अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई थी। तो उसमें जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है, और हमारा अरावली जो पर्वत है जिसपे मैं चल रहा हूँ वो लगभग 240 करोड़ साल पहले, यानी कि हिमालय से पहले ये हमारा पृथ्वी बन चुकी थी। कारण कुछ भी नहीं गाइस, जब कोई चीज़ है ना ठंडी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे दूध पे मलाई ठंडी होती है तो एक मोटी परत जम जाती है, और वो कैसे जमती है? जब कोई चीज़ ठंडी होती है, स्पेस में जब एनर्जी गई, गर्मी गई, तो उससे क्या ऊपर की जो परत थी तो वो क्या संकुचित हुई, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी, उससे ये पर्वत बने। तो ये पर्वत इतने विशाल थे कि अरावली से भी, वो हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचे थे उस टाइम। अभी घिस के अपने आप अपनी क्षमता खो चुके हैं। अब आप बोलोगे सर, और एक बात और बताऊं, ये जो पर्वत बना है ना वो भारत में नहीं बना, ये अफ्रीका में बना है। अब आप बोलोगे भारत में कहाँ है अफ्रीका? तो पहले पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था, तो पूरा सब कॉन्टिनेंट एक साथ थे, यानी 7 कॉन्टिनेंट जो थे हमारे महाद्वीप, वो सब एक साथ थे, जिसको पेंजिया महाद्वीप कहते हैं हमारे पहले। उसके सारे चारों तरफ है ना सागर से थैलासक सागर कहते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात, हमारा जो एशिया से जुड़ा हुआ ये भारत का जो देश है वो कहाँ से आया पता है आपको? अफ्रीका के पूर्वी भाग से कट के आया है। अब आप लोग बोलोगे कि ये नॉलेज क्यों दे रहे हो आप? तो गाइस ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये जानो कि अरावली कितना महत्वपूर्ण है ना, खजाना है हमारे लिए। ये हमारी वनस्पति, हमारा जीवन का आधार है राजस्थान के लिए। अगर ये नहीं रहा ना तो ये मान लो कि हमारे पास रोटी खाने के लाले हो जाएंगे। तो इसकी इज्जत करे करो, फिर ऐसे कहीं दिखे तो जय करे करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए भी। क्योंकि इसी से टकरा कर ये जो दिख रहा है ना मौसम आपको बन रहा है ये बरसात का, इसी से टकरा कर हमारे यहाँ पर ये बरसात करता है, नहीं तो ये आगे निकल जाए। तो समझ सकते हो कितना स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा ये अरावली। इसमें मतलब क्या बताऊं, इसको बनने में 240 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल लगे, जिसमें इसने कई प्रकार के ना खनिज उत्पन्न किए। पहले स्टार्टिंग में करी इसने नीस, ग्रेफाइट वगैरह, उसके बाद इसने धारवाड़ टाइम को बांट रखा है। तो धारवाड़ समय आया, तो उसमें बोल सकते हो आप कैम्ब्रियन समय। तो उसमें क्या था ये, उस टाइम तो ये पत्थर ग्रेफाइट वगैरह था। आज से देखते हो ना ग्रेफाइट संगमरमर करता है, वो उसी का सबसे पहला भाग ये बना था। आर्किंग टाइम बोलते हैं उसको। आर्किंग टाइम पे क्या होता है गाइस, ये जो चीज़ें होती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा है ना हेल्पफुल करती है कि क्या क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में ये अरावली। इससे इतने सारे खनिज निकलते हैं, इसे खजाना बोलते हैं, अजायब घर बोलते हैं इसे। हीरे मोती, सब कुछ हीरे मोती क्या नहीं निकलता। सोच के देखो एक बार जिंदगी में, हमारे जो ये राजस्थान का जो कल्चर है इसमें जो भाटे वगैरह मिलते हैं ये पूरी दुनिया वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसको 240 करोड़ साल से लेकर 57 करोड़ साल तक टाइम लगा है। ऐसे ही नहीं मजाक हुआ है, इसलिए इसको इतनी पूजा नहीं होती, बहुत ज़्यादा मानते हैं हमारे राजस्थान में। अरावली का बहुत बड़ा महत्व है, जाने कितने वनस्पतियों कितने जीव जंतुओं का ये मकान है, सबसे बड़ी बात। और ये जो धीरे धीरे विकसित हुआ है, सबसे पहले इसकी एक परत बनी जिसे हम कहते हैं आर्कियन, जिसमें है ना
संगमरमर पत्थर ये सब कुछ थे। उसके बाद दूसरा था, कुछ गया है यार, कुत्ता ही होगा। दूसरी आई उसके बाद कुड़प्पा में हमें सोना चांदी ये सब चीज़ें मिली। उसके बाद तीसरी आई जिसको हम बोलते हैं विंध्यन में हमारे तांबा वगैरह ये सब चीज़ें आई। और लास्ट में जो बचा इन सब तीन लेयर बनी, हम तीनों लेयर को तब धीरे धीरे घिस गई, तब जाके एक मिट्टी बनी। और वो मिट्टी के कारण है ना वनस्पति हो गए, वनस्पति उगने के कारण ही जीव जंतु ये स्टार्ट हुआ। तो आप सब जान सकते हो, तो ऐसे जीव बने हमारे आसपास। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से अरावली इतनी माना जाता है, इतना देश में इसके लिए अथाह प्रेम है। उससे आंदोलन हुए जब देश पे इस पे आना चाहिए। तो आप सब जान सकते हो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए, और इसे जितना थैंक यू बोले उतना कम है। और तो ये बहुत ज़रूरी भी है, कई चीज़ें मैं आपको बताएंगे कभी फ्री होंगे तो इनको थैंक्स बोल देते हैं एक बार। भैया थैंक यू छोड़ने के लिए। अपने को एक रोटी के बदले ये है ना ईमानदारी से अपना काम कर लेते हैं। और इन कुत्तों की एक बात बताऊँ आप लोगों को, है ये कुत्ते इंसानों को देख के डेवलप हुए हैं, मतलब विकसित हुए हैं। मतलब कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ये है ना महसूस कर लेते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या चमत्कार है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इनकी जो नाक में जो सूंघने की क्षमता है इंसानों से 20,000 गुना ज़्यादा है। कारण जो ये नाक है इसमें ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं जो हमारे अंदर के जो डोपामाइन हार्मोन होते हैं ना उसकी गंध को समझ लेते हैं। अब मान लो मैं गुस्से का जो छट रहा तो गुस्से वाला जो डोपामाइन निकलेगा या फिर हार्मोन निकलेगा, डोपामाइन तो क्या कह सकते हैं, हार्मोन निकलेगा, उसे भाप लेंगे तो समझ जाएंगे अब इसका दिमाग खराब है, इससे दूर रहो। इसलिए घुराने लग जाते हैं कुत्ते। जब टेंशन में रहोगे ना आप चलते रहोगे और जब आप उसको देखोगे तो घुराने लग जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत समझ जाते हैं ये या तो मेरे मारेगा या खुद मरेगा। सही बात है गाइस, है। और सबसे बड़ी बात इनको इस चीज़ का भी आभास हो जाता है कि आप खुश हैं, तो ये खुशी जाते हैं। और इनके जो आप देख रहे हो ना ये आंखों को ध्यान से देखना होगा ना, इनके जो आंखों की जो आईब्रो बन रही है ना इस पर जो मोटे मोटे ये स्पेशली अपने लिए डेवलप हुए हैं ताकि इनको एक वनस्पति मतलब जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ है ताकि ये ना इंसान से अपनी मदद करवा सके। ये अपना फेशियल ऐसा बना रखा है इन्होंने स्टार्टिंग से कि ये इंसान को क्लोज लगे, इसलिए इनकी आईज भी ऐसे इंसान की तरह डेवलप होगी। ये देखते हैं साइड में यूँ करके साइड में, तो ये हमसे सीखेंगे ताकि हमारे जीवन में इनके जीवन में हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम इन्हें खाना देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं और बदले में ये हमारी सारी फीलिंग समझते हैं। तो नेचर में कितना तगड़ा सिस्टम बैठा रखा है, आप समझ सकते हो इस बात को। मतलब कि ये कुत्ता मेरे सारी इमोशन समझ सकता है बिना मेरे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। सिर्फ मेरे अंदर की जो डोपामाइन जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना उनकी खुशबू सुन के ये समझ रहा है। ये साइंटिफिक प्रूफ है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं इस चीज़ के लिए। आपको ये बात बताइए कि दोनों चीज़ अरावली और कुत्ते के बारे में ये काफ़ी साइंटिफिकल चीज़ है जो आप लोगों को जाननी चाहिए, इसलिए लोग कुत्ता पालते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट हो इसलिए जाता है क्योंकि अधिकतर लोग हैं ट्रेनिंग मिलती है कुत्तों को भी। जैसे कोई पेशेंट हुआ उसके हार्ट अटैक आ रहा है, उसके कुत्ते आजकल है ना दिल को ऐसे पंप कर देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा हार्ट अटैक आने वाला है, जैसे कोई भी आपदा होने वाली होती है ना, हार्ट अटैक आने वाला, कोई बॉडी में कुछ चलने वाला होता है, आपने देखा होगा कुत्ते भूखने लग जाते हैं। किसी का हार्ट अटैक आने वाला हो या किसी चीज़ का, तो वो भूखने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल सॉरी। तो वो चीज़ें इनको भाप लेते हैं क्यों, क्योंकि इनके जो सूंघने की क्षमता है वो 20,000 गुना ज़्यादा है। तो ये अंदर तक ये चीज़ें हमारे स्मेल कर लेते हैं कि कौन सा हार्मोन निकला है कौन सा नहीं निकला है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना स्ट्रेटेजिकली हमारे जीवन से जुड़े कितने बड़े पहलू हैं। गंदी चीज़ खा रहा हूँ, चलो चलते हैं ना, बाय। ये लोग यहीं खत्म होते हैं, चलते जल्दी से, लेट हो रही राधी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे थोड़ा बहुत ये नॉलेज था जो हमने किताबों से, हमारी सेकंड ग्रेड की पढ़ाई से, जीके से और साइंस के कुछ चैप्टर्स से सीखा था, डॉगी है, जीव जंतु और अरावली वगैरह के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया। आई होप। हाय गाइस, सभी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब देख सकते हो अभी मौसम बढ़िया हो रहा है, एकदम बादल बादल हो रहे हैं। तो इसी मौसम को देखते हुए मैंने एक आपके नाश्ता बनाया, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। एक चम्मच शहद, रात की गीली मूंगफली कच्ची एक मुट्ठी और एक केला, थोड़ा सा दूध, और अगर आप ड्राई फ्रूट कश्मीर डाल सको तो और भी अच्छी बात। तो ये हमने नाश्ता बना लिया, बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया, इतना टेस्टी। और इसमें हमें 1 चम्मच शहद डालने के बाद तो ये टोटल टेस्टी हो जाता है। तो ये बहुत हेल्थी है, न्यूट्रिशन फुल है। सबसे बड़ी बात आपके शरीर को तुरंत एनर्जेटिक करेगा। जैसे पहाड़ से भी आया, पहाड़ एक्सरसाइज के लिए तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये तुरंत बॉडी को लगता है और बहुत फास्ट एनर्जी देता है। सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हमारे अंदर होती है वो लगभग इसमें कंप्लीट हो ही जाती है। और कुछ बचता है तो हम खाना खाते तो उससे हो जाती है। तो आप इसे अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करें। इससे क्या है, आपके अंदर जल्दी हाथ पैर में है ना जैसे आती है चटचट की आवाज़, वो नहीं आएगी। मेरे आने लगी थी और बंद हो गई अब, और बाल झड़ना भी कम हो गए मेरे, और सब चीज़ें हो रही है। तो बहुत बढ़िया है। और आइज़ में पहले मेरा सूखापन बहुत रहता था, जब से इसको खाने लगा ना तो आइज़ में सूखापन भी कम हो गया। और सबसे बड़ी बात मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं पूरा एनर्जेटिक, और मेरे को भूख भी कम लगती है। और पढ़ने बस पढ़ता हूँ ना तो 6-7 घंटे पता नहीं चलता कि भूख प्यास क्या लग रही है। प्यास लगती है तो पानी पी लेती है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो जरूर रिकमेंड करता हूँ मैं आपको इसको ऐड करें अपने जीवन में। तो ऐसे ही अच्छी टिप्स के साथ बने रहे इस ब्लॉग में। राधे। तो उसके 2-3 घंटे बाद हमने ब्रश किया, और ब्रश करके हमने नहा धो के रेडी हो गए हैं। और नहा धोने से पहले हमने नाभि में थोड़ा तेल लगाया, एंड उसके बाद बालों में लगाया। नाभि में तेल लगाने से क्या है, रोग वोग मिट जाते हैं। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गया। एंड तैयार होकर सबसे पहले हमने सूर्य देव को अर्घ दिया, मंदिर में पूजा करने से पहले सूर्य देव को अर्घ दिया। एंड उसके बाद मैं चला गया मंदिर, हमारे जस्ट बगल में शिवालय है, तो वहाँ मैंने सोचा वहाँ पर भी जरूर जाया जाए। तो वैसे तो घर में भी मंदिर होते हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हुई होती है मंदिरों में, तो इसलिए बड़ा महत्व है। मंदिर भी जाना अच्छा है बात है, अगर आपके पास में तो जाए होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये पीपल जी महाराज जी सबसे पहले इनकी जल अर्पित करेंगे। एंड अब चलते हैं, इसके बाद भोलेनाथ के दर्शन वर्शन करके और अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने चलेंगे लाइब्रेरी। और वहाँ पर आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ते हैं हम।
एंड गाइज अभी मैं थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ, मतलब कि पढ़ तो रहा हूँ बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं और भी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। लोग मेरा थोड़ा टाइम निकल जाता है 2-3 घंटे 3-4 घंटे। एंड सही बात तो ये है कि कभी कभार पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। एंड बालाजी से बस प्रार्थना कर रहे हैं कि बस जैसे तैसे लाइफ सेट हो जाए। एंड आप सब देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना मंदिर आते हैं, और ये मंदिर रोज़ आते हैं। तो आप लोग तो आ ही सकते हो, बड़े हो, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत बताया कि भाई आप लोग थोड़ा पानी वानी तरीके से डालें, क्योंकि बच्चों को आदत है कि वो तो फेंक के चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा भाव सिखाया। एंड फिर बालाजी के दर्शन करके हम आ गए। एंड बहुत स्वीट बच्चे थे, एंड बहुत ही है ना शांति से उन्होंने मेरी बात समझी और बोले कि वाह भैया सही बात बताई आपने। एंड उसके बाद मैंने लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और सबसे पहले मैंने सलाद खाया। 1 प्लेट सलाद लेता हूँ हमेशा जब भी बैठता हूँ, तो उससे क्या हमारी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाती है और तुरंत भोजन को है ना एक्टिवेट हो जाता है हमारा, और जल्दी डाइजेशन होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार गाइस सलाद के, तो क्या ही फ़ायदे गिनाऊँ मैं आपको। एंड अब पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में, हमारे राजस्थान कल्चर के बारे में, इसके सुख अरावली और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने आज पढ़ाई करी कि किस प्रकार से शुष्क और अर्धशुष्क के बीच में अंतर है, कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है और क्यों होती है, और हमारे यहाँ पर अधिकतर खारा पानी क्यों मिलता है, सांबर झील क्यों बनी, इसका कारण क्या है, हमारे राजस्थान में अरावली का उद्भव कैसे हुआ। हम सब ये सब बातें मैंने यहाँ सीखी आज एंड इस ब्लॉग के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से। एंड इसके जो टीचर हैं जगत जी हैं, जो कि जयपुर से पढ़ाते हैं, और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ अभी। एंड आप सब देख सकते हो लगभग 2-3 घंटे पढ़ाई कर रही है मैंने अभी। एंड इसके बाद मैं पानी पीने चला गया एंड और भी सारी चीज़ें करी मैंने। एंड गाइस सही बताऊँ लिटरली मेरा मन बहुत कम करता है आजकल पढ़ाई में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को पढ़ने की। मेरे दोस्त से भी कह रहे कि भाई तू पूछ लेकर भाई कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, तो उससे कम तेज़ से तो झूठ नहीं बोलूँ। बट मैंने ये कोशिश कर करके है ना थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार किया है। और लगभग मैं कभी कभार 8-8, 9-9 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, और कभी कभार ही पढ़ पाता हूँ, जैसे हफ्ते में 4 दिन 3 दिन ऐसे। बाकी टाइम तो मेरा एवरेज ही जाता है 4 से 5 घंटे। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये स्टूडेंट लाइफ में कितना बड़ा है ना मतलब प्रॉब्लम है। और इसकी सबसे बड़ी जड़ है मेरा ये रील देखना। रील में लगभग 3-4 घंटे में है ना डेली देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं जब देखता हूँ ना मॉर्निंग में, उसके बाद तो मेरा किताब उठाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज हो जाता है, तो किताब से ब्रेन को मज़ा नहीं आता है। सही बात तो ये है। और रिवीजन करने की जो मेरी लेट प्रवृत्ति आदत है, तो वो ऐसी प्रकार है जिस प्रकार जैसे आप एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो तो उसमें थोड़ा जोर लगता है, और 2 सीढ़ियों एक सीढ़ी के आगे 2 सीढ़ियाँ छोड़कर आप चढ़ते हो तो और ज़्यादा जोर आता है। वैसे 3-4 दिन का जब मैं गैप रख देता हूँ तो सोच के देखो, अगर एक सीढ़ी से आपको 5 सीढ़ी पे जाना हो तो कितना मुश्किल होगा ना, और संभव हो जाएगा लगभग। तो वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को और बदलाव करने के लिए। बट पढ़ाई में ऐसा सिस्टम है कि भाई मतलब कोशिश करता ही रह जाता हूँ मैं, और अपने आप को इस लूप से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मैं रोज़ बेहतरीन कोशिश करता हूँ, मैं एक दिन अपने आप को सक्सेस करूँगा। लगभग 3-4 महीने हो गए मेरे को इसी लूप में फंसे। बट मैं इसलिए ही है ना ये ब्लॉग भी बना रहा हूँ, ताकि मैं किसी ना किसी तरीके से इसको निकलूँ। और बहुत ज़्यादा है ना मेरे लिए मतलब परेशानी वाली बात है, पर अब कोशिश करेंगे और निकलेंगे ज़रूर। मतलब वो 12 पहले हो चुके हैं एंड आप सब देख सकते हो अभी कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, क्योंकि सब लोगों को इस टाइम है ना आलस आ रहा है, नींद आ रही है, और मैं अकेला ही हूँ अभी दोपहर में। एंड ये थोड़े बहुत आप सब देख सकते हो। एंड मैं वापस पढ़ने बैठ गया एंड लगभग 1-2 घंटे और पढ़ाई करी, और मैंने 1-2 घंटे और पढ़ाई करी एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था बीच में, क्योंकि सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी थी माइंड में एंड काफ़ी आनंद भी आ रहा था। बट ये रिवीजन जब भी फॉलो हो पाता है जब फ़ोन दूर रहता है मेरे से। एंड गाइस आप भी कोशिश करें कि आप फ़ोन को डिस कर दें या फिर अपने दोस्त के पास छोड़े आएँ, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। अभी स्टार्टिंग में हैबिट बनाना जरूरी। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने घर जा रहा था शाम के टाइम, तो यहाँ पर एक गणेश मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो वहाँ पर मेरे जी बराबर के और भी छोटे बच्चे और मेरे बराबर के लोग आज से लिखते हैं गणेश जी के यहाँ दर्शन करने प्रसन्न में, तो मैं भी शामिल हो गया। तो आप सब देख सकते हो कि मेरे साथ कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, कितने सारे। एंड आप सब देख सकते हो मेरे से छोटे मेरे बराबर के सभी लोग आए हुए हैं। एंड अब चलते हैं घर पे आके सबसे पहले मैंने भोजन किया, लगभग 7 बजे मैंने भोजन किया। एंड अब इसके बाद मैंने थोड़ी देर अपना एनालाइज किया कि मैंने आज दिन भर कैसे गुजारा। एंड उसके बाद मैंने सोने से पहले लगभग ये आधा 15-20 मिनट मैंने टाटक किया करी, जिससे मेरी आइज इंप्रूव हो। 15-20 मिनट तो नहीं गए, 10-5 मिनट करी मैंने एक्सरसाइज। एंड उसके बाद मैं अपने सोने चला गया।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे आप सभी को, और भी अच्छी तरीके से ब्लॉग मिलते होंगे। ये टू स्टडी ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। राधे राधे, जय श्री राम।